दोस्तों, केरल की सरकार ने आपके लिए बुलावा भेजा है। किन लोगों को बुलाया गया है? वो जो एमबीबीएस तो करना चाहते हैं लेकिन इस बार बढ़ती हुई कट ऑफ से डरे हुए हैं। केरल एक ऐसा स्टेट है जिसमें देश भर में सबसे कम फीस पर एमबीबीएस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में करवाई जाती है। हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ, जिनको मैनेजमेंट सीट्स हमारे इन स्टेट्स में कहा जा रहा है, राजस्थान में कहा जाता है, और उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस में जो एमबीबीएस सीट्स हैं उन पे काफ़ी बड़ी फीस ली जाती है। 15 से 20 लाख रुपए जनरल फीस बाकी सारे स्टेट्स में आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप 6-7 लाख रुपए सालाना में एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आप केरल जा सकते हैं। जी हाँ, इससे पहले भी एक वीडियो के माध्यम से मैंने कैंप रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताया था। केरल ने अपने रजिस्ट्रेशन रीओपन कर दिए हैं। नीट का एग्जाम आप दे चुके हैं और कट ऑफ को ऊपर बढ़ता हुआ देखकर चिंतित हैं तो ये खबर आपके लिए है। गवर्नमेंट ऑफ केरला, ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हाउस बोट बिल्डिंग, शांतिनगर। तो देखिए यहाँ नोटिस जो KEM का 2023 का है, ये एक तरीके से रीओपन हुआ है। मैंने बच्चों पहले भी एक वीडियो आपके लिए बनाया था जिसमें आपको ये डिटेल बताई थी कि इस पूरी प्रोसीजर में क्या करना होता है। तो सारी डिटेल तो उसी वीडियो से आप लें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पेस्ट करूंगा, वहां से जाके आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। आज इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको बताऊंगा कि केरल से अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए शेड्यूल क्या है, डेट्स क्या है, ड्यू डेट क्या है, फीस क्या है, और उसके अलावा कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने मार्क्स पे कॉलेज आपको मिलने की संभावना है। एक बात और मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कैटेगरी से हो, अदर स्टेट में आप ट्रीट किए जाएंगे। आप किसी भी कैटेगरी से हो, अदर स्टेट में आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट ट्रीट किए जाएंगे। इसका मतलब कैटेगरी रिजर्वेशन का बेनिफिट दूसरे स्टेट की प्राइवेट कॉलेज में आपको नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स, फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एमबीबीए एडमिशन फॉर द आर्किटेक्ट BR। देखिए, आर्किटेक्चर जो है उस कोर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं, तो यहां आप ध्यान दें। ये इसके अलावा एमबीबीएस BDS मेडिकल के लिए ये कैंप के रजिस्ट्रेशन 2023 मतलब इस सेशन 23-24 के लिए आपसे मांगे गए हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, मेडिकल एलाइड, इन सारे कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो ये मांगे गए हैं। क्या? एप्लीकेशन फॉर्म्स। मतलब फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया है। For medical and allied courses, only those who have appeared in NEET UG 2023 conducted by NTA, and for architecture course, those who have qualified NATA conducted by the Council of Architecture will be considered. तो अगर आप आर्किटेक्चर के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नाटा से क्वालिफाई होने चाहिए, और अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, BDS में एडमिशन चाहते हैं, MBBS या BDS सीट पे एडमिशन चाहते हैं, तो आप नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होने चाहिए। ये आपके लिए कंडीशन मेंशन की गई है। दिस फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फ्रेश एप्लीकेशन एंड एडिशन ऑफ द कोर्सेज टू ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। पहले से अगर आप कर चुके हैं तो आपको पहले से वहां से आपका अपने एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। और अगर आप फ्रेश एडमिशन चाहते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन माफी चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाएं www.ceekerala.gov.in, और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ द कमिश्नर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन अप टू 23 जून 2023 3 PM। तो 23 जून तक दोपहर 3 बजे या शाम 3 बजे तक आप स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप कैसे कर पाएंगे? ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव नॉट ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन। पहले अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया है तो ही आप अप्लाई करें, और कमिश्नर ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप ये अप्लाई करें। फ्रेश एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड तो एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने नया एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया तो पुराना आपका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? फिर कहा है द कैंडिडेट हु हैव नॉट सबमिटेड एप्लीकेशन टू द कमिश्नर फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज थ्रू कैंप कैन सबमिट फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू द आर्किटेक्ट मेडिकल अलाइड कोर्सेज। और इसके लिए एक लिंक दिया है, कैंप 2023 न्यू एप्लीकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है इसी वेबसाइट पे। तो जैसा वेबसाइट में आपको बता रहा था www.ceekerala.gov.in पर मेडिकल और मेडिकल अलाइड कोर्सेज के लिए भी आप कर सकते हैं। तो ये सारा स्टूडेंट्स आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का प्रोसीजर था। अगली बात, पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी। द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी और एडिशनल एप्लीकेशन फी कैन बी पेड बाय द वे ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ओनली। तो ऑनलाइन पेमेंट सिर्फ आप कर सकते हैं। ठीक है, कैंप 2023 स्टूडेंट पोर्टल पे आप जाएं, वहां से आपको ये डिटेल इसकी मिल जाएगी। आगे स्टूडेंट्स एक हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखा है। इस हेल्पलाइन नंबर तक आप बात करके, हेल्पलाइन नंबर जो है उस पर आप बात करके अगर कोई क्वेरी आपकी हो तो किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए तो इसका समाधान भी आप कर सकते हैं।
0412525300। इस नंबर पे आप बात कर लें, आपको इंफॉर्मेशन यहां से भी मिल जाएगी। तो ये कैम के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिटेल थी। अब कैम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिटेल तो हमने बात कर ली। इसी पेज पे मैं आपको ये बता देता हूं कि किस गवर्नमेंट कॉलेज से, केरल के मेडिकल कॉलेज से अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो कहां तक पॉसिबिलिटी है, लो फीस में क्या कट ऑफ रह सकती है और क्या पॉसिबिलिटी है, इसको हम बात कर रहे हैं, इसको स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं केरला एमबीबीएस प्राइवेट कट ऑफ 2022। केरला, सीधा ही मैं के एमबीबीएस यहाँ मेंशन कर देता हूं, एमबीबीएस 2022 की जो कट ऑफ रही थी, क्या कट ऑफ यहाँ रही थी। अगर मॉपअप राउंड तक या सीधे मॉपअप राउंड पे ही मैं आ जाऊं तो आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, बहुत सारे कॉलेजेस में 573, 560, 548, 545, 546, 546, 456, 500, 452। तो मतलब मुझे एक बात बहुत सीधा समझ आ रही है, अगर आप 450 मार्क्स तक भी अप्रोच करते हैं तब भी आपको ये मिल जाएगा, अगर आप 500 प्लस का स्कोर रखते हैं तब भी आपको ये मिल जाएगा। और कुछ कॉलेजेस के नाम मैं बोलूं जिनमें थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर रहती है, जैसे 595 कट ऑफ लास्ट टाइम में रही थी, जो जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज है उसकी रही थी। अमला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये जो है इसकी 587 सेकंड राउंड में ही ये क्लोज हो गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स जैसे कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें कट ऑफ नीचे रहती है, 500 और 503 के आसपास ये 2-3 कॉलेज हैं, जिसमें कोराना मेडिकल कॉलेज, एजियाजा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, श्री नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इन सब में ये कट ऑफ रही थी। तो अल्टीमेटली मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि आप जो है वो 500 या 450 प्लस स्कोर भी रखते हैं तो आप केरल से एमबीबीएस कर सकते हैं। यहाँ ये जो एमबीबीएस की फीस है वो बाकी सारे स्टेट से कम है, आपको 6 से 7 लाख रुपए सालाना में एमबीबीएस करने का मौका मिल सकता है। तो जो बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में सोच रहे थे या राजस्थान में या और किसी स्टेट में गवर्नमेंट की जो सेमी गवर्नमेंट सीट है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो सेमी गवर्नमेंट सीट होती है, जो पेमेंट सीट है, उस पर अगर जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये बेहतर ऑप्शन होगा, जिसमें इतने कम पैसों पे, इस कम फीस पे भी क्या मिल जाएगा, एमबीबीएस आपको मिल जाएगा। बाकी अपने लक्ष्य को हासिल करने तक रुके रहें, जो चाहेंगे वो मिलेगा। मैं बलडोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।